ये जो मेला है कुंभ मेला, ये हम सब नागा सन्यासियों का ही है और इसमें आनंद इतना आता है कि समझ लो आत्मा परमात्मा का मिलन। रुद्राक्ष महाराज जी धारण किए हुए हैं। ये सवा लाख के आसपास ठंडी इलाका है। हम लोग ठंडी इलाका में ही रहते हैं। हम नागा सन्यासी जितने हैं जो है ये पहाड़ों में कंदराओं में है। भजन से जो है ये सब कष्ट जो करे दुख दलिद्र ये सब हम हमन करके स्वाहा कर देते हैं। सबके नाम लोगों को ये सब ज्ञान दिया जाता है। अस्त्र शस्त्र भला त्रिशूल ये सब का हमारा जो है ये साथ में रहते हैं। हाँ दिन में ऐसे ही रहते हैं। मान लो शाम को जो है अपना सोते समय श्रृंगार उतारना पड़ता है। महाकुंभ त्याग तपस्या की स्थली है और इस रेती में ना जाने कितने पूज्य संत महाराज जी त्याग तपस्या और आस्था के संगम में गोते लगाते हैं। ऐसे ही पूज्य महाराज जी आप देखिए त्याग तपस्या आस्था के संगम में गोते लगा रहे हैं। इसी रेती में पूज्य महाराज जी तपस्या और साधना करते हैं। साक्षात ऐसे लग रहा है कि केदारनाथ से भगवान भोलेनाथ उतर कर आ गए हैं। भव्य और दिव्य श्रृंगार है। रुद्राक्षों की माला धारण किए हुए हैं पूज्य महाराज जी और जैसे लगता है कि भगवान भोलेनाथ हर हर बम बम करके प्रकट हुए हैं। यहाँ देखेंगे जय श्री केदार जय श्री केदारनाथ जय श्री केदारनाथ की माला है। मुझे लगता है कि जो इस माला का स्मरण कर लेगा जाप कर लेगा उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत जी। महाराज जी कहाँ से हैं? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी है और मेरे गुरुजी का नाम जो है थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और मेरे दादा गुरुजी का नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज अभी अध्यक्ष है जूना अखाड़े का। जी रहते कहाँ महाराज जी? मैं तो गुरुजी के साथ ही रहता हूँ केदारनाथ में आश्रम गुरुजी का। तो यही स्वरूप रहता है यही भाव रहता है कि अलग? हाँ यही स्वरूप रहता है केदारनाथ में भी जी। तो वहाँ तो केदारनाथ बाबा का दर्शन होता है और फिर आपका दर्शन तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो रहा है। जी केदारनाथ जो है ये बर्फीली हवाओं और जो ठंडी इलाका है। हम लोग ठंडी इलाका में ही रहते हैं। हम नागा सन्यासी जितने हैं जो है ये पहाड़ों में कंदराओं में हैं चले जाते हैं। अभी कुंभ करके जो है आना पड़ता है जी। और महाकुंभ में लाखों की संख्या में ऐसे दिखाई देंगे और वैसे फिर विलीन हो जाते कहाँ किस जगह चले जाते? अब ये गारंटी नहीं रहता है बाबा लोग कौन कहाँ चले जाते हैं। कुछ तो अदृश्य हो जाते हैं कुछ तो अपनी अपनी आश्रम संभाल रहे हैं कुछ ऐसे भ्रमण करते हैं तो जी। तो बहुत सारी ऐसी मूर्तियां भी हैं जो अदृश्य हो जाती हैं पहाड़ों पर्वतों में जंगलों में। जी ऐसी भी मूर्तियां हैं जी जो महाकुंभ में आते हैं स्नान करते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। जी तो उनका प्रकट होना कब होता है महाराज जी? उसका प्रकट ही है जैसे देवता हमारे आ गए समझ लो प्रकट ही है सब जी। तो यहाँ पर दर्शन हो पाना ये बड़ा सौभाग्य है जी। कितने रुद्राक्ष महाराज जी धारण किए हुए हैं? ये सवा लाख के आसपास होएगा जी। तो ऐसा है कि जो लादता है लादते जाता है या फिर कैसे धारण? हाँ भगत भी ला के देता है उनका भी लगा लेता हूँ और श्रृंगार जी भगत का ही दिया हुआ सब चीज है जी। जो चढ़ाते हैं अर्पित करते हैं जी तो अर्पित करते जाते हैं। हाँ जी तो भगत तो महाराज जी बस संतों को लादना ही चाहते हैं अपना कष्ट अपना दुख की महाराज जी मेरा दूर कर दो अपने ऊपर लादते जाओ। तो कितना लादते जाओगे? हमारे पे तो मान लो हम लोग जो है साधु संत है हमारे पे लादने से आपका नागा सन्यासी है। हम लोग भजन करते हैं भजन से जो है ये सब कष्ट जो करे दुख दलिद्र ये सब हम हमन करके स्वाहा कर देते हैं सबके नाम से जी। देखिए ना ये साधना की स्थली है ये तपस्या की स्थली है। मैं कहता हूँ ना कि पूज्य संत महाराज जी के ऊपर जितना भी ला दिए यानी कष्ट को दूर करते हैं दुख को दूर करते हैं और सब हवन में स्वाहा कर देते हैं। तो ये भभूति ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े कष्ट को दूर कर देती है जी। बड़े बड़े कष्टों को भी दूर कर देती है जी। तो जिन्हें उठा के मन में आ गया लगा आपको दे दिया कि जा बच्चा तेरा कष्ट दूर तो वो दूर हो जाती है दूर हो जाएगी। मानेगा भगवान तो ठीक हो जाएगा नहीं मानेगा तो फिर कैसे ठीक होगा जी। तो सबसे बड़ा महाराज जी विशेष स्नान शाही स्नान की तैयारी होती है तो इसी स्वरूप में स्नान करने जाएंगे ना। थोड़ा डिफेक्ट रहता है स्नान के दिन क्या है कि इतने
वजन लेके हम भीड़ में नहीं जा पाएंगे। है उस समय जो है हम लोग अलग निरंजन हो जाएंगे। जी थोड़ा रूप चेंज हो जाता है। जी तो महाराज जी जब लाखों की संख्या में अपने साथ में नागा संत सन्यासियों को पाते हैं तो मन में हृदय में कैसा भाव आता है? बहुत बहुत दिव्य प्रफुल्लित होता है, बहुत आनंद आता है। क्योंकि ये जो मेला है कुंभ मेला, ये हम सब नागा सन्यासियों का ही है। और इसमें आनंद इतना आता है कि समझ लो आत्मा परमात्मा का मिलन। जी तो ऐसा लगता है कि महाराज जी जैसे बहुत सारे संत महाराज जी इतना उत्सव मनाते हैं, देखते हैं कि वो एकदम उछल कूद एकदम नृत्य करते हैं। जी ये सब करते हैं, सब अपने अपने भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। कोई कुछ में मगन, कोई काव में मगन, सब मगन ही मगन रहते हैं। एक तरह से समझो तो तरह तरह के दृश्य आपको दिखेंगे। अभी कुंभ मेले में आप एक तरह धुना से देखते जाएंगे तो तरह तरह के बाबाओं का आप सबका दर्शन होएगा अभी। जी कोई अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन करते हैं, कोई भाव का प्रदर्शन करता है, कोई भस्म का प्रदर्शन करता है। जी ये तो सबका जो है कला प्रदर्शन जो कह रहे हैं, ये नृत्य प्रदर्शन, ये सबको जो है अपना अपना जो है कोष्ठी सिखाई जाती है। हम लोगों को ये सब ज्ञान दिया जाता है। अस्त्र शस्त्र भाला त्रिशूल ये सब का हमारा जो है ये साथ में रहते हैं। अभी देवता आ गए हैं, वहाँ भी अभी हमारे देखेंगे देवता का आगे जो है माला और भाला, भाला आज के युग में पहले रखते हैं हम लोग। अच्छा। जी ऐसा क्यों आज के युग में भाला पहले? अब युग पहले से जो है थोड़ा बदल गया है। जी तो इसलिए भाला जरूरी चाहिए। जी। इसमें वजन कितना है महाराज जी? ये वजन का वेट नहीं किया हूँ, वैसे अंदाज ही है। जी लेकिन क्या है कि लोग लादते जाएंगे, आप वो धारण करते जाएंगे। जी ये सिलसिला तो भगत लोग तो बड़े चालाक होते हैं, वो सब कुछ लादना ही चाहते, संतों पर ही लादना चाहते, अपना कुछ करना नहीं चाहते, अपना 2 मिनट का भजन भी नहीं करना चाहते। जी कैसे लादते जाएंगे? बहुत लाद देंगे महाराज जी। जी कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा ना हो कि पूरा ढेरी का ढेर ना ऐसा नहीं होंगे ना, फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा उसमें प्रसाद समझ के उन्हीं में बांट दूंगा। जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जी हाँ तो महाराज जी भी कह रहे हैं कि बांटो बेटा, कितना बांटोगे, हम भी एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा तो तुझी को अर्पित कर दूंगा, तुझी को चढ़ा दूंगा। यही महाराज जी की साधना, यही महाराज जी की तपस्या है। तो कब तक ऐसे इसी तरह से रूप धारण किए रहेंगे? अभी तो साधना तपस्या, अभी कुंभ मेला है, अभी यहाँ तो मेला शुरू हो गया है। जब तक तनी रहेगा जब तक हम यहीं मिलेंगे। फरवरी मान लो 10-15 फरवरी का मेरा मेला यहाँ से थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो दिन भर ऐसे रहते शयन करते समय? हाँ दिन में ऐसे ही रहते हैं। मान लो शाम को जो है अपना सोते समय श्रृंगार उतारना पड़ता है। जी तो महाराज जी ये देखिए, जैसे बता रहे थे बातों बातों में महाराज जी ने कहा कि अभी सौभाग्य है कि आप सब दर्शन कर सकते हैं, अभी सौभाग्य है महाराज जी को दंडवत कर सकते हैं। फिर लाखों लाखों संत सन्यासी नागा महाराज कहाँ अदृश्य हो जाते हैं, किस जगह पर चले जाते हैं, कोई किसी को भी ढूंढ नहीं पाता। महाकुंभ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 12 वर्ष में आप सब दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी का जरा श्रृंगार देखिए, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल और डमरू वो दिखाई दे रहा है। चंद्रमा मामा भी यहाँ पर महाराज जी के दिखाई दे रहे हैं और रुद्राक्ष दिखाई दे रहा, जैसे लग रहा है महाराज जी कि कैलाश पर्वत पर एकदम धुनी रमा लिए हैं। जैसे लग रहा है कि महाराज जी तपस्या और साधना में लीन है। ऐसा भाव, ऐसा ही भक्ति और ऐसा स्वरूप ही हमारे सनातन को सत्य की ओर ले चलता है, हमारे सनातन को सत्य के मार्ग की ओर और मजबूत करता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जय हो महाराज जी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।